हेलो नमस्कार। मैं हूं एडवोकेट रोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं रोहित द लर्नर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदू लॉ के बारे में। इससे पहले के वीडियो में हमने चर्चा की फैमिली लॉ के बारे में। फैमिली लॉ के अंतर्गत हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ और क्रिश्चियन लॉ अर्थात पर्सनल लॉ के तहत गवर्न होते हैं। पर्सनल लॉ मीन्स धर्म पे आधारित, प्रथाओं पे आधारित। तो उसी पर उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम हिंदू लॉ पे चर्चा करेंगे, हिंदू विधि पे चर्चा करेंगे। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन बटन को हिट कर दे। इससे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी और आप नए नए जानकारियों को जानते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हिंदू लॉ कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट मीन्स जो हमारा आचार व्यवहार है उसके लिए कोडिंग किया गया है। हमारा आचार व्यवहार समाज के हित के लिए है या फिर नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि वो समाज में कुछ कुरीति फैला रहा है या फिर अव्यवस्था फैला रहा है। तो उसको सुचारू ढंग से चलाने के लिए, सही दिशा में चलाने के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया है जिसको बोलते हैं हिंदू लॉ। अब उस कोड ऑफ कंडक्ट में क्या होता है? उस कोड ऑफ कंडक्ट में होता है रूल और रेगुलेशंस, मीन्स नियम और कायदे, कानून और कायदे उसमें होते हैं। तो वो मिला करके एक कोड बनता है जिसको बोलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट लॉ। अब जानते हैं जैसा कि हम लोग लॉ भी तीन तरह के, प्राइवेट लॉ, पब्लिक लॉ और पर्सनल लॉ। तो पर्सनल लॉ जो है वही फैमिली लॉ है। क्यों? क्योंकि ये धर्म पे आधारित होता है, प्रथाओं पे आधारित होता है। तो फैमिली मैटर की अगर हम बात करें तो उसके अंतर्गत मैरिज, मेंटेनेंस, गार्डियनशिप, एडॉप्शन, सक्सेशन, गिफ्ट और डाइवोर्स, वसीयत, विल इत्यादि गवर्न होते हैं। फैमिली लॉ सभी के लिए है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या फिर क्रिश्चियन हो। तो उनके अपने अपने लॉज हैं। अब बात करें अगर हिंदू की, तो हिंदू किसको कहेंगे पहले ये समझ लेते हैं। तो हिंदू जो व्यक्ति बाय बर्थ, जन्म से हिंदू हो या फिर वो कन्वर्ट करके किसी और धर्म में चला गया हो और फिर पुनः हिंदू धर्म में कन्वर्ट कर लिया हो, वह हिंदू है। या फिर कोई दूसरे धर्म का हो, वो हिंदू धर्म में आ गया है तो वह भी हिंदू माना जाएगा। इसके अलावा बुद्ध, सिख और जैन यह भी हिंदू के लॉ के तहत ही गवर्न होते हैं। और जो लोग ना ही मुस्लिम है, ना ही सिख है और ना ही हिंदू लॉ में आते हैं, मतलब बुद्ध, सिख और जैन इत्यादि नहीं है, तो भी वो हिंदू लॉ से ही गवर्न होंगे। अब अगर इसकी सोर्सेस की हम बात करें कि हिंदू लॉ की जो सोर्सेस है ये धर्म आधारित है, तो कहां से आए? तो जैसा हम लोग जानते हैं कि हमारे पास में धर्म ग्रंथ हैं, वेद, पुराण, शास्त्र इत्यादि। तो हमारे लिए ये जो सोर्सेस है वहीं से निकल के आया। तो जो पहला सोर्स है श्रुति है। श्रुति मतलब भगवान ने जो कहा और उसे सुनकर हम लोगों ने लिपिबद्ध किया। श्रुति का मतलब ही होता है वेदाज। तो वेद का मतलब होता है कि भगवान ने जो कुछ कहा उसे लिपिबद्ध कर दिया गया, वो वेद है। जैसे हमारे पास 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ये वेद है। तो ये श्रुति को सुनने के बाद इसे लिपिबद्ध किया गया। अब नेक्स्ट आता है स्मृति। स्मृति का मतलब होता है मेमोरी। मेमोरी में जो हमारे पास याद रह गया उसको हम लोगों ने लिपिबद्ध किया और वहां से हम लोगों ने कानून, नियम बनाए। तो ये श्रुति, स्मृति। नेक्स्ट है भाष्य और निबंध। तो भाष्य और निबंध हम लोग जानते हैं कि हमारे पास में मिताक्षरा और दयाभांगा ये 2 भाष्य हैं। तो इस पे आधारित होता है। ये सब धर्म से ही आधारित है, इसी लेकर के ये फैमिली लॉ कहलाता है क्योंकि धर्म पे ही आधारित है। नेक्स्ट है प्रथाएं, फिर विधायन। प्रथाएं मतलब तो आप समझ रहे हैं, विधायन मतलब लेजिस्लेशन। नेक्स्ट है न्याय निर्णय, मतलब जो जजमेंट पास कर दी गई उस जजमेंट में जो नियम और कानून बताए गए वह भी कानून बन जाता है। जो जजमेंट पास कर दी गई वह भी कानून बन जाता है। फिर साम्य विवेक, अर्थात कोर्ट के पास अपना विवेक होता है, उस विवेक का इस्तेमाल करके जो वो निर्णय देते हैं वह भी आगे चल करके कानून बन जाता है। तो ये हमारे पास सोर्सेस हैं हिंदू लॉज के। अब अगर हिंदू लॉ की बात करें तो हमारे पास में
हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 और हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 इत्यादि है। तो इस तरह से हमारे पास में हिंदू लॉ के जो सोर्सेस हैं और सोर्सेस के बाद हमारे पास कई सारे लॉज बन गए। इसके अलावा और भी हैं, तो हम आगे की वीडियो में जानेंगे। तो आई होप मैं आप लोगों को हिंदू लॉ के बारे में कुछ समझा पाया, और अगर आप लोगों को कुछ समझ में आया, कुछ अच्छा लगा, तो वीडियो को आगे बढ़ाएं, अपनी फैमिली मेंबर्स, अपनी दोस्तों तक इसे शेयर करें। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को हिट कर दें, लाइक, और आप अपने प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे कमेंट करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।